Today's topic is टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स में ये चीज़ आपको दिखाई देती है कि जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। जैसे एक हम लोग एंगल्स लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स दूसरा है स्ट्रेट एंगल। तीसरा हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एक आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्यूट एंगल्स की तो एक्यूट एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट देखें तो एन एंगल whose measurement is more than 0 degree and less than 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है, दैट एंगल इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात हम लोग करें, एंगल हुज मेजरमेंट इज़ 180 डिग्री इज़ नोन एज स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल whose measurement is great more than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle। रिफ्लेक्स एंगल को हम देखें तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड less than 360 degree। Complete angle has measurement 360 डिग्री। एक और एंगल होता है राइट एंगल का मेजरमेंट जो है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। अगर हम लोग बोल दें एक और जीरो एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 होता है, इट इज़ कॉल्ड द जीरो एंगल। तो काफ़ी सारे एंगल्स की हम लोगों ने यहाँ पर बात की। एंगल्स में सबसे पहले हम लोगों ने बात की एक्यूट एंगल्स की। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट एंगल इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होकर लेस देन 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल में उसका जो मेजरमेंट है 360 डिग्री होता है। इसका मतलब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, उसका सिंबल इस टाइप से कुछ बनता है।
जीरो एंगल का मेजरमेंट हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जीरो एंगल। अगर हम लोग एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट इस टाइप से होता है, ये सिंबल है इस टाइप से। और स्ट्रेट एंगल का हम लोग देख सकते हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करना हो तो इस टाइप से उसका मेजरमेंट होता है। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल में हम लोग इस टाइप से कुछ सिंबल्स देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कुछ इस टाइप से होता है, हम लोग देख सकते हैं इस टाइप के सिंबल्स बने हुए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने देख लिया एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, राइट एंगल एंड जीरो एंगल, 0 डिग्री का एंगल। अगर हम लोग देखें पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें हम लोग तो कुछ बात और आगे बन सकती है। पेयर ऑफ एंगल्स में टू टाइप के एंगल्स होते हैं। एक हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में हम लोग बात करें तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एंड एंगल्स sum of two angles is 90 degree, that angles is called complementary angles। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सपोज़ करिए कोई एक एंगल ए है जिसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, और एक एंगल बी है जिसका मेजरमेंट भी 45 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स का यदि हम सम करें तो आपको वी विल फाइंड आउट 90 डिग्री। बोथ एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स ऐसे जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री। सपोज करिए एंगल ए इज 100 डिग्री का है और एंगल बी इज 80 डिग्री का है। इन दोनों एंगल्स का यदि सम करें हम लोग तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को इक्वल टू 180 डिग्री। दैट एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ईच अदर।